आशीष से वचन में जाएंगे। बोलो अनुग्रह है। आज अनुग्रह का फिफ्थ पार्ट है, पांचवी श्रृंखला है। पहले 4 पार्ट हमने प्रचार किया है। मैं आपसे विनती करता हूं, उन्हें फिर से सुनो, क्योंकि जब तक हमारे जीवन का नींव सही नहीं है ना, तो घर बनाने का कुछ मतलब नहीं। और आपकी और मेरी नींव है प्रभु का अनुग्रह, प्रभु यीशु का खत्म किया हुआ कार्य, कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया है, ये बुनियाद है। इस बुनियाद में हमको क्या बनाना है? घर बनाना है। मैंने यीशु के लिए क्या किया है ये बाद में है, ये तो आउटपुट है। इनपुट क्या है मालूम है? कि यीशु ने मेरे लिए क्या क्या किया है, क्रूस पे क्या हुआ था। चौथा है, 4th पार्ट है। तो पहले 3 पार्ट, कभी भी आपको समय मिले, छोटे छोटे ही हैं, 25 मिनट के हैं, पर सुनिए। मेरा बिलीव है जैसे आप उसको सुनेंगे ना, आत्मा आपको छुएगा, आप चंगे हो सकते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा जब यीशु की महिमा होती है तभी ही काम करता है। मैं अपनी महिमा करूंगा ना, पवित्र आत्मा शांत हो जाएगा, ऐसा बेटा रहेगा। बोल तूने क्रूस पर जा दी है। जब मैं और आप यीशु की महिमा करते हैं ना, पवित्र आत्मा मंडराता है। जब यीशु के नाम की सिर्फ घोषणा होती है ना भैया, स्वर्गदूत अलर्ट हो जाते हैं। पवित्र आत्मा बहने के लिए तैयार हो जाता है जब यीशु का नाम बोला जाता है। तो हमारा जीवन क्या, हमारा नींव क्या होना चाहिए बताओ? यीशु ने मेरे लिए क्या किया है? बोलो, यीशु ने मेरे लिए क्या क्या किया है, इस पर घर बनाना है। क्योंकि जब देखो आपको पता चलता है इसने मेरे लिए इतना किया है, इसने मेरे लिए इतना किया है, इसने मेरे लिए इतना किया है, मालूम है हम क्या करते हैं? तो हम भी उसके लिए कुछ करते हैं। जब मालूम ही नहीं होगा, जब मालूम होगा यीशु आएगा, फटका मारेगा, जलाएगा, हमको नरक में डालेगा, तो हम उसके लिए कुछ करने वाले भी बोलेंगे प्रभु ठीक है, नरक में डालेगा ना, वैसे भी जाना है ना, इधर तो मजा करके जाए। ये है वायरस, बोलो वायरस। तो आपका और मेरा घर यीशु के खत्म किए हुए कार्य पर बना हुआ होना चाहिए। आगे बढ़ने की चिंता मत करो, जितना यीशु के बारे में पढ़ेंगे हम ऊपर होते जाएंगे, हम उड़ते जाएंगे। बोलो जीसस, बोलो यीशु। कई बार प्रार्थना नहीं होती है ना, मैं आपको बताऊं, सिर्फ आप यीशु का नाम पुकारो। कई बार हमारा मन भारी रहता है, आंखें भारी रहती है, पूरा सिस्टम समझ में नहीं आता क्या करो। कमरा बंद करो, सिर्फ ये बोलो यीशु, जीसस। सबसे बड़ी प्रार्थना है। हो सकता है आपको मेरी तरफ प्रार्थना नहीं आती होगी, वचन कोट करके, उसको संबोधित करके, तू राजाओं का राजा, तू प्रभु का प्रभु। नो प्रॉब्लम, हमारा परमेश्वर बंधा हुआ नहीं है किस बात से, ऐसे 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 करेगा तो मैं सुनूंगा नहीं। वो दिल की आवाज सुनता है। बोलो दिल की आवाज। आपके दिल में क्या है, क्या निकल रहा है, वो सुनता है। इजरायली 400 साल तक, बोलो 400 साल तक बंधुआई में थे, उनकी दुआई नहीं निकल रही थी। आखिर बाइबल में लिखा है उन्होंने यहोवा की दुआई दी, तब उनका आवाज यहोवा के कानों में पड़ा। यानी ये भी पॉसिबल है, बंधुआई में रहकर हमारा प्रार्थना नहीं हो। चीजों को अपनी ताकत से सॉल्व करना बंद करो, नहीं हो पाएगी हमारी ताकत से। तो ब्रदर क्या करें? यहोवा को पुकारो, यीशु को पुकारो। देखो कैसे रास्ते खुलते हैं। आमीन। तो आज का वचन है अनुग्रह के अंदर वार्निंग्स, चेतावनियां क्या क्या है।
पीछे कौन सी चेतावनियां है। मेरा पूरा प्लान था आज मैं आपको बोने का अनुग्रह बताऊंगा, लेकिन रात को सब चेंज हो गया। बोने का ग्रेस कि बोते कैसे हैं, लेकिन ये वचन मुझे खुदावन ने दिया है और बोलो बाजू वाले को तेरे को सुनना ही है, अच्छा लगे या। हम में से कितने माँ बाप बहुत प्यारे हैं, आप उठाओ। कभी नहीं हूं लवली पेरेंट्स है, सब है माँ बाप बोलो बच्चों से पूछिए, माँ बाप प्यारे हैं ना, ठीक है ना, हम सब माँ बाप प्यारे हैं। अब मुझे बताओ हमारे बच्चे गलती करते हैं, क्या हमको नहीं डांटते हैं? नहीं डांटना चाहिए, आप तो बहुत प्यारे हो, चल चल जो हुआ चल 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 चलता चलता ऐसे होते हैं, रात करके देते हैं उसको, जब देखते हैं उसने सीमा को पार किया है तो वैसे ही हमारा स्वर्ग पिता है, वो बहुत प्यारा है, वो बहुत ही भला है, वो बहुत ही अनुग्रह करता है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन जब आप और मैं उसके बच्चे उसके वचन के पास जाते हैं तो हमें बचाने के लिए वो हमें डांटता है, हमें वार्निंग देता है। बहुत बार क्या होता है, प्रभु का अनुग्रह है, आखिर तो मुझे स्वर्ग मिलेगा ही, तो मैं कैसे भी जीऊं चलेगा नहीं। ये वायरस है, ये शैतान का झूठ है, ये नरक का झूठ है कि मुझ पर अनुग्रह हुआ है, मैं जैसा चाहूं जीऊं नहीं चलेगा। आप पर अनुग्रह इसलिए हुआ है ताकि आप यीशु की महिमा के लिए जिए। हम तो नरक में जा रहे थे ना दीपक भाई, किसने बचाया? यीशु ने बचाया। क्यों बचाया? ताकि मेरे लिए जिए। व्यवस्था हमें हमारे अंदर से पाप को प्रकट करती थी, लेकिन जब आप और मैं अनुग्रह रिसीव करते हैं, अनुग्रह के बारे में सुनते हैं, प्रभु का प्यार प्रकट होता है। जब प्यार आता है तो हम उसके लिए जीना आरंभ करते हैं। तो पौलुस कहता है चौकस रहो, बोलो चौकस रहो, कहीं तुम गिर न जाओ। जो अपने आप को समझता है कि मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे। अनुग्रह के अंदर भी हमको चौकस रहना है भैया। हमारा लाइफस्टाइल प्रभु का प्रेजेंस में होना चाहिए, हमारा बात करना प्रभु का उपस्थिति में होना चाहिए। अनुग्रह का जीवन मालूम है कैसा है? उच्च कोटि का, बोला उच्च कोटि, ऐसा जीवन है। एक बात से उड़ता है, अनुग्रह का जीवन वो है। व्यवस्था में मुर्गी बन गए थे, बोलो मुर्गी, मुर्गियों की संगति। तो व्यवस्था के अंदर भी चेतावनियां है। एक व्यक्ति को देखेंगे जो पौलुस के साथ घूमता था, पढ़ेंगे फिलेमोन की पत्री 1 अध्याय उसका 24, बोलो फिलेमोन। फिलेमोन है बाइबल में, कंचन है, एक ही पत्री है, एक ही अध्याय है उसका 1 का 24, बोलो 24। हाँ पढ़ेंगे, हाँ फिलेमोन 124। और मरकुस अरिस्तार्कुस और देमास और लूका जो मेरे सहकर्मी हैं, हाँ, इनका तुझे नमस्कार। 4 नाम है यहाँ पे। आज हम एक नाम को देखेंगे, बोलो देमास। देमास पौलुस का सहकर्मी था, बोलो सहकर्मी, यानी कोवर्कर। जहां पौलुस जाता था वहां देमास भी उसके साथ जाता था। बोलो देमास, देमास, बोलो बोलो देमास। ये व्यक्ति अनुग्रह के अंदर पौलुस के साथ, पौलुस जो सामर्थ अभिषेक में चलता था, वही अनॉइंटिंग इसके ऊपर था। जैसे आज हम नगर गए, प्रभु के दास का इंपार्टेशन हमारे ऊपर आया,
और हमारे जीवन में कार्य होना चालू हो गया। ठीक है, वैसे ही देमास करके एक व्यक्ति है जो पौलुस के साथ सेवा करता था, जाता था, खाना खिलाता था, जो भी पौलुस बोलता था वो करता था। पर इसके विषय में कुछ लिखा हुआ है, आगे पढ़ेंगे। 2 तिमोथियस 4:9 और 10, ध्यान से सुनो। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर। पौलुस यहाँ पर तीमुथियुस को बोलता है, मेरे पास शीघ्र आने का यत्न कर, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। क्या लिखा है धर्मेंद्र? उसका सहकर्मी, उसके साथ घूमने वाला, खाने वाला, प्रचार करने वाला, हो सकता है हीलिंग भी करता हो। पौलुस उसके विषय में क्या कह रहा है? देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। यानी ये आपके और मेरे लिए वार्निंग है, हद से ज्यादा संसार में इन्वॉल्व मत होइए। आपके बच्चे आपके घर से निकलते हैं, उसके बाद आपका अधिकार है क्या उसके ऊपर? है क्या? जब तक घर में है आप उनको कंट्रोल कर सकते हो, जब घर से निकलते हैं तो आपको पता ही नहीं वो क्या कर रहा है। वैसे ही प्रभु में भी है, जब हम मिलते हैं बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन मिलती है। रियल लाइफ यहां से निकलने के बाद आपका और मेरा स्टार्ट होता है। रियल लाइफ बदल। एक ऐसा व्यक्ति जो पौलुस के सहकर्मी था, उसके विषय में पौलुस बोलता है, देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। यानी संसार से बचना है। बोलो बाजू वाले को, संसार से बचो। हमें संसार में रहना है, संसार में घूमना है, संसार में प्रचार करना है, लेकिन संसार हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। सांसारिक लोग 3 से 4 घंटा मोबाइल में बिताते हैं, तो मुझे मोबाइल में 3 से 4 घंटा नहीं लेना है। दिस इज वार्निंग अंडर ग्रेस। संसार के लोग इलीगल चैट करते हैं व्हाट्सएप पे, हमको नहीं करना है मेरे भाई। नहीं तो आप और मैं, जैसे देमास ने पौलुस को छोड़ दिया, हम कभी भी प्रभु को छोड़ सकते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि हमने संसार को अपने अंदर इन्वॉल्व कर दिया है, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट। हमें संसार में रहना है भाई, उसके बगैर काम चलने वाला नहीं है। लेकिन हमें इतना चौकस रहना है कि संसार हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं झूठ के बगैर धंधा नहीं होगा। आज मसीह भी बोलता है झूठ के बगैर धंधा नहीं होगा। ये क्या है? दिस इज वर्ल्डली माइंडसेट। ये संसार का क्या है? सोचे चले। दाऊद कहता है, प्रभु मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी। अगर प्रभु आपका और मेरा चरवा है ना, तो हमारा बिजनेस प्रभु चलाएगा। हमारा झूठ हमारे बिजनेस को ब्लेसिंग नहीं ले आएगा। बोलो, प्रभु ब्लेसिंग है। तो अंडर ग्रेस वार्निंग दे रहा हूं, ये वर्ड प्रभु आपसे बात कर रहा है। अगर आप अनुग्रह का प्रचार सुन रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है आप जो चाहे बको, बकेंगे, जो चाहे बोलो, बोलेंगे, जो चाहे सोचो, सोचेंगे। नहीं, आप और मैं शैतान की ब्लैक लिस्ट में हैं, क्योंकि हमने उसका तमाशा कर दिया यीशु की तरह कि तू हरा हुआ है। मैं सच्ची बोल रहा हूं। नो डाउट यीशु का लहू हमारे पास है। क्या देमास के पास नहीं था? पवित्र आत्मा हमारे पास है। क्या देमास के पास नहीं था? क्या देमास के पास था? सिस्टर, एक ऐसा व्यक्ति जो मैन ऑफ गॉड से कनेक्ट था, उसका अनॉइंटिंग उसके ऊपर था, और वही मैन ऑफ गॉड बोलता है उसने मुझे छोड़ दिया है। दैट मींस उसने अपना माइंड, उसने अपने मन को कहीं ना कहीं हल्का छोड़ दिया होगा। प्रेयर में कॉम्प्रोमाइज किया होगा, डिवोशन में कॉम्प्रोमाइज किया होगा। हालेलुया। मैं जानता हूं सबको ये बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मुझे प्रभु का काम करना है। मैं यहाँ पे प्रभु
का काम करने के लिए आया हूं, मैं प्रभु का दास हूं। तो अलर्ट हो जाइए। अगर आप में से कोई भी इस सिस्टम में है तो आज प्रभु आपको अलर्ट कर रहा है कि संसार में ज्यादा इन्वॉल्व मत होइए। हमें और भी पढ़ेंगे हम। टाइटस तीतुस की पत्री 2 अध्याय 11 और 12। क्योंकि परमेश्वर का हाँ। वह अनुग्रह प्रकट है परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है। और वह अनुग्रह हमें वार्निंग देता है। बोलो वार्निंग। यार अनुग्रह हमसे प्यार करता है, हमें चेतावनी भी देता है। क्या देता है? कि हम अभक्ति, बोलो अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर, सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म, संयम, धार्मिकता और भक्ति से जीवन बिताएं, भक्ति से जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा की, हाँ। अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोड़ते रहेंगे। देखिए प्रभु का अनुग्रह हमें चेतावनी देता है। अनुग्रह चेतावनी देता है। अनुग्रह क्या करता है? अरे मेरा धर्मेंद्र, मेरा जितेंद्र करता है। हम भी अपने बच्चों को करते हैं भैया, पर जब हम देखते हैं ना वो 19-20 काम करता है तो क्या करते हैं? धर्मेंद्र ये तो खतरनाक है धर्मेंद्र। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, हमारा परमेश्वर इतना खतरनाक नहीं है। उसके डंडे में भी प्यार होता है। बोलो बाजू वाले को, मां से बढ़कर प्यार करता है हमसे। इसलिए अलर्ट हो जाओ। अगर आप अनुग्रह के अंदर होना है तो आपका लाइफस्टाइल वर्ल्डली नहीं होना चाहिए। नीले नीले बाल, लाल लाल बाल, पीले पीले, इधर अभी लड़के लोग इधर पहनते हैं, वो क्या बोलते हैं? भैंस की तरह डको ना, डको। इधर पहन, दोनों कानों में पहनते हैं बॉयज भी। हालेलुया। वर्ल्डली माइंडसेट नहीं होना चाहिए। कौन बोल रहा है? प्रभु का अनुग्रह बोल रहा है, चेतावनी देता है। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? इसमें लिखा है संयम। बोलो संयम। संयम का मतलब क्या है? कोई बताए मुझे? डॉक्टर है? डिसिप्लिन। बोलो सेल्फ कंट्रोल। बोलो सेल्फ कंट्रोल। अनुग्रह हमें बोलता है सेल्फ के ऊपर कंट्रोल करो। पूरी रात मोबाइल देख के 6 बजे सोएगा और 2 बजे उठेगा राजकुमार। कितने बजे? 2 बजे दोपहर को। वो सुस्ती की दुष्टान में उड़ो के आपके घर पे आएगी। मेरा ग्राहक आ गया। लेट सोने वाले और लेट उठने वाले जाग जा। बोलो जाग जा। तू 2 बजे उठेगा तो प्रभु को धन्यवाद कभी देगा। प्रभु धन्यवाद इस दोपहर के लिए। धन्यवाद प्रभु दोपहर के लिए। प्रभु को चाहिए सवेरे। दाऊद बोलता है मैं भोर को तेरा धन्यवाद करूंगा। लोगों के साथ संबंध, उसमें सेल्फ कंट्रोल। मेरा बात करना, किसी की भी टांग खींचना, नो नो नहीं चलेगा मेरे भाई। यीशु ने कहा जिस नाप से तू नापता है ना, लोग तुझे उसी नाप से नापेंगे। अगर आप और मैं, कोई व्यक्ति आ रहा है मेरे दुकान पे या मेरे घर पे, मेरे मन में ये चालू है, देखते किसके मजे लेता हूं। भैया रेडी हो जा, जो बीज तूने बोया ना तू काटेगा। 3 लोग आने वाले जो तेरा मजा लेंगे। परमेश्वर कहता है जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। अरे परमेश्वर ऐसा बोलता है तो मनुष्य क्या है? बोलो सेल्फ कंट्रोल।
सेल्फ कंट्रोल किस पे? पहला सोकर उठने में, दूसरा बात करने में। बोलो बात करने में। पौलुस कहता है जब तुम बात करो तो सुनने वाले पर अनुग्रह हो। बोलो अनुग्रह। 4:30 में लिखा है, 4:30 में। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, आवश्यकता के अनुसार वही निकले, ताकि सुनने वाले पर अनुग्रह हो। मैं बोल रहा हूं क्या कि खुदावंद का अनुग्रह हमें चेतावनी देता है। क्यों देता है मालूम है? क्योंकि हमें और बढ़ाना चाहता है। बोलो बढ़ाना चाहता है। आपका और मेरा बेटा कुछ भी करे, हम उसको सब कुछ लेके देते हैं क्या? बेटा एक काम कर, ये सब तू फेल हो गया, मैं तेरे को वेंचर लेके दूंगा, मैं तेरे को बढ़िया एक्टिवा लेके दूंगा। क्या बोलते हैं? पास हो गया पास हो गया, जो मैं बोलता हूं वो कर, तो मैं तेरे को ये कहते हैं ना। तो हमारा स्वर्गीय पिता हमसे कुछ मांग करता है तो गलत है क्या? यार जिसने अपना बेटा दे दिया, हमारे लिए श्रापित हुआ सिस्टर, हमारे लिए पाप बना, हमें चंगा करता है। भजन संहिता में लिखा है प्रतिदिन प्रभु हमारा बोझ उठाता है, प्रतिदिन। हालेलुया। ठंडा हो गया। हालेलुया। बोलो बाजू वाले को ठंडा मत बोल। हालेलुया। हमें चेतावनी देता है प्रभु का अनुग्रह। पहला थिस्सलुनीकियों 5:15। पहला थिस्सलुनीकियों। सावधान। सावधान। बोलो सावधान। आगे। कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे। देखो प्रभु का अनुग्रह हमको बोलता है तुमसे बुराई लोग करेंगे, पीठ पीछे करेंगे, सामने करेंगे, मुंह पे करेंगे। बाइबल क्या कहती है? बुराई के बदले क्या करना है? उसके बदले सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। सदा भलाई करने पर तत्पर। ये है अनुग्रह। बोलो ये अनुग्रह। अनुग्रह यीशु ने मेरे लिए जान दी, उसका सारा बेनिफिट मेरे लिए पड़ा है। ब्लेसिंग्स, धन, बच्चे, घर, गाड़ी, अनंत जीवन, सब कुछ यीशु की वजह से मुझे मिल चुका है। सब मिल गया, सब ले लिया, सब ले लिया। अब इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? बोलो भलाई, दया, अनुग्रह। अभी मैं यहां से सब ले रहा हूं, ये ले रहा हूं, ले रहा हूं, यहां से दे क्या रहा हूं? ये आउटपुट क्या आ रहा है? डिफॉल्ट है ये फॉल्टी आउटपुट है। आप समझ रहे हो? मैं अनुग्रह से सब ले रहा हूं, पर लोगों को क्या दे रहा हूं? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। एक राजा के पास प्रजा ही नहीं होगी तो राजा किसके ऊपर करेगा? भाई परमेश्वर का राज है मनुष्य के बीच में है। बोलो बीच में है। लूका में लिखा है जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा करो। आप सवेरे घर से निकलते हो, रात को घर पे जाने तक आपको लोगों से ही डील करना है। वहां पे ही मसीह जीवन दिखता है, वहां पे हमें दिखता है कि मैं कौन हूं। बोलो मैं कौन हूं। वाले को पूछो तू कौन है। घर में काम वाली भाई आएगी, कचरे वाला आएगा, नीचे गोरखा, ठीक है। फिर आप शॉप पे जाएंगे, कोई जॉब पे जाएगा, आपका बॉस। वहां पे हमें क्या दिखाना है? बोलो यीशु को दिखाना है। सिंपल, जीसस को दिखाना है। आमीन। चलो आगे। पहला कुरिन्थियों 15:33। फर्स्ट कुरिन्थियों 15:33। धोखा न खाना। हाँ, क्या वो लिखा है बाइबल में? यानी हम धोखा खा सकते हैं। धोखा न खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आपका कंपनी, आपका उठना बैठना कौन से लोगों के साथ है, बहुत ही मायने रखता है। आपके ऊपर जो अभिषेक है
उसे पोल्यूट करने के लिए बैड कंपनी काफी है। आपके ऊपर जो पवित्र आत्मा का फल है, अभिषेक है, आपके पास जो प्रभु की उपस्थिति है, उसे डिफाइन करने के लिए बुरी संगति काफी है। कल मैं भाइयों के साथ आया था इधर कलीसा, यहाँ से हम कर करके खा रहे थे, तो मेरा एक पुराना दोस्त मुझे मिल गया, बहुत पुराना। वो चालू हो गया, ओ हमने ये ऐसा किया था, हमने ऐसा किया था, मैंने ऐसे किया था। मैं बोला यार प्रभु ये क्या बोल रहा है, अभी अभी प्रार्थना करके आए हो। 10 मिनट उसने खड़ा कर दिया। मेरे प्रियो 10 मिनट उसने सिर्फ कचरा निकाला मुंह से। मैंने उसको आकर बोला यार मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है। मैं उससे मिला, गले मिलके मिला, तो मैं निकल गया। हम क्या करते हैं, हम एंजॉय करते हैं कभी क्या करते हैं? नहीं करना है, क्योंकि तेरे ऊपर अभिषेक है, तेरे अंदर पवित्र आत्मा की प्रेजेंस है। वो कबूतर जो है ना बहुत ही कोमल है, बोलो कोमल है, वो झंझट है। लिखा है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। नहीं मैं जाऊंगा उधर बियर बार में जाऊंगा, मेरे दोस्तों को सुसमाचार सुनाऊंगा। नहीं जा, मैं बोलता हूं मत जाओ। जब वो सूफी में रहेगा ना तभी उसको समझाना, ये हीरो मत बन, क्योंकि वहां पे माहौल गंदा रहता है, वहां पे दुष्ट आत्माओं की शक्तियां रहती है, आप फंस सकते हैं बुरी संगति में। यूथ स्पेशली बुरी संगति से बाहर आ जाओ। आपको लगता है ये आपकी सहेलियां हैं, ये चैटिंग में है, ये बैड कंपनी में है, ये गलत रिलेशनशिप में है, आप उसके साथ बैठते हो, उसके साथ खाते हो, उसके बाद देखते हो, वो इफेक्ट आने वाला है आपके ऊपर। यमुना भाई, हमने आज तक जो भी गंदी आदतें हमारे अंदर डाली थी, मन में कैसे आई? संगति में आई। आप सिर्फ सोचो इस बारे में। गुटखा मेरा दोस्त एक दिन खाना था, खाना है, अरे मर्द नहीं है क्या? हाँ, संगति में क्या सीखते हैं? सिगरेट। अरे क्या है यार, तू एकदम पुराने जमाने का व्यक्ति है ना। कैसे सीखा मैं? संगति में। दारू नहीं पीना यार, राजा महाराजा पीते थे, सोमरस है यार, दवाई है, दवाई पीने। कहां सीखा आपने? तो आज खुदावन का अनुग्रह हमें अलर्ट करता है बुरी संगति से बाहर। बुरी संगति से आपके कुछ फ्रेंड्स रहेंगे, वो किसी लड़कियों के संपर्क में रहेंगे, उनका इलीगल रिलेशनशिप होगा। उन दोस्तों से मेरी आपको सलाह है, दूर हो जाओ। नहीं मैं उसको प्रभु में लाएगा, मैं उसको प्रभु में लाएगा, उसके साथ घूमेगा, तुम्हें वैसा होने वाला है भैया। मैं नहीं बोलता हूं बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अरे क्या किसी से प्रभु बात कर रहा है? आज 2-3 लोगों का याद है। गलातियों 5 अध्याय उसका 1 वचन। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, हमें आजाद किया है। अतः इसी में स्थिर रहो, इस आजादी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न झुको। वापस गुलामी में मत जाओ। यहाँ पे पौलुस उनको व्यवस्था की गुलामी के बारे में बोलता है। वापस मूसा के अंदर मत जाओ, बलिदानों में मत जाओ, याजकों के पास मत जाओ। लेकिन हम अन्य जाति हैं, हमारा पहले कौन सा जुआ था? बैड कंपनी, संसार की दोस्ती। बोलता है तेरे को यीशु ने आजाद किया है ना, तो उस आजादी में चलो। और ये समझो, ये ग्रेस है। आपको दिख रहा है ये ग्रेस है। पौलुस यहाँ बोलता है तू इसके अंदर ही चल। हम मालूम है क्या करते हैं? अरे तेरे को इसमें चलना है भाई, तेरे को किसमें चलना है? जो आजादी प्रभु ने दी है ना, उसमें चलो। वापस जुए में मत आओ, वापस वो
मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मसीहों को, वो सट्टा खेलते हैं। हाँ, मटका खेलते हैं, लगा चिड़िया। चिड़िया क्या चाहती तो आप? चिड़िया क्या होता है? कुछ नंबर है मालूम है? तो सही है कि हमको प्रभु ने आजादी दी है, इस बाउंड्री में चलो यार, मजे करो प्रभु के साथ। ये मैं बोल रहा हूं क्या? मैं सब आपको नई भाषा के वचन दे रहा हूं, नई भाषा के वचन दे रहा हूं। आप टेंशन में मत आ जाओ, यार पास्टर को क्या हुआ, क्या समझ रहा है? वैसे तो प्यार बोलता है। अरे प्यार तो करता है ना। मैं आपको बताऊं, अगर आज आप इस कंडीशन में हो ना, अभी भी प्रभु आपसे प्यार करता है। आप बैड कंपनी में जाओगे तभी भी प्रभु आपसे प्यार करेगा। एक व्यक्ति है जो आपके मजे लेगा, बोलो जबूरा। प्रभु उससे हमको बचाना चाहता है। प्रभु अभी यहाँ पे है, प्रभु का दायरा है भाई, मैं इसके अंदर ही रोशनी में ही काम कर सकता हूँ। मैं अंधकार में जाऊंगा तो फिर कौन आएगा मेरे पास? जबूरा ही आएगा। फिर यहां से प्रभु अपने दास को भेजेगा, फिर आपको यहां पे लेके आएगा। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 1 से पढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। हमारे बीच में रोहिणी है जिन्होंने अभी बपतिस्मा लिया है, हमारे चर्च का पहला बपतिस्मा। तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। हमारी बच्ची के ऊपर प्रभु ने अनुग्रह किया, इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन यीशु को दे दिया है। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता हाँ, कि तुम इस बात से अनजान रहो यस, कि हमारे सब बाप दादे हाँ, बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, हाँ, और सब ने हाँ, बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, हाँ, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, हाँ, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, हाँ, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ। देखो परंतु लिखा है, हमारे समान नए नियम के समान वो परछाई थी, हमारे पास वास्तविक यीशु है। उनके पास परछाई थी यीशु की, परंतु परमेश्वर सबसे प्रसन्न नहीं हुआ। क्यों? इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। जंगल में क्या हो गए? बोलो ढेर हो गए। आगे ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत है। बोलो दृष्टांत, एक चेतावनी है। बोलो चेतावनी। जैसे मिस्र से इजराइल निकले कनान तक जाने के लिए, उस बीच में जो भी हुआ ना, पौलुस बोलता है वो चेतावनी है तुम्हारे लिए। आगे कि जैसे हाँ, उन्होंने लालच किया, बोलो लालच। आगे वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। यहाँ पे पौलुस अनुग्रह का प्रचारक बोलता है, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। बोलो लालच, बोलो लालच।